कहते हैं दिल्ली दिल बड़ों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की है। और लक्की यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल के में सभी गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को ही देखकर बोल देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? वैसे तो लक्की दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, लेकिन जेब से हंसता हालत होने की वजह से एकदम सिंपल तरीके से रहता था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसके उम्र के लड़के लोग दिल्ली की सड़कों में रात को बाइक दौड़ाते, लेकिन लड़की उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल कमरे से कॉलेज और कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान और दुकान में जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और उसके बाद फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी वो खाली समय पर किसी लड़के को मोटा बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना जब वो मेरे कमर पे अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हमें देखकर जलेगा। ये सब सोचते हुए लकी मेडिकल की सफाई कर रहा था कि अचानक से उसके हाथ से मेज पर रखा दवाई का बोतल उसके हाथ से टकराने से गिर गया। अबे गधे लकी, वो कोई क्रिकेट का बॉल है क्या जिसे जमीन पर पटक रहे हो? अब सॉरी सर, लकी एक छोटे से चमन मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बॉस का नाम था चमन लाल अग्रवाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं के मेडिकल शॉप में काम कर रहा था। यहाँ इस छोटे से मेडिकल में काम करना लकी की मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर कहीं नहीं मिली और इसीलिए वह इस छोटी सी मेडिकल स्टोर पर अटक गया। गधे, इसका पैसा क्या अब तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से ही कटेगा और वो भी एमआरपी से दुगना कटेगा। अब एमआरपी से डबल क्यों सर जी? क्योंकि दोबारा तू ऐसी गलती करने से पहले डबल बार सोचे। लकी के बॉस ने जोर से उसे गुस्से में डांटा। उसके बॉस का तो मन कर रहा था कि लकी के पास जाकर उसे 2 थप्पड़ जोर से लगा दे, लेकिन इतने में ही पास में रखा टेलीफोन जोर से बजने लगा। तो लकी को उसके बॉस की नजरों से बचने का मौका मिल गया। लकी तुरंत जाकर टेलीफोन के कॉल को रिसीव किया। हेलो जी, दिल्ली के करोड़ बाग बेस्ट मेडिकल स्टोर चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? तभी कॉलर जवाब में बोलता है, मैं प्रूवी नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पे भिजवा दो। वो किसी लड़के की आवाज थी जिसमें काफी भारीपन और अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वह आवाज सुना, पता नहीं क्यों लकी को उसका आवाज जाना पहचाना सा लगा। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? लिखो, हार्ड प्लेट के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी जो ऑर्डर को लिखने के लिए पेन कापी लेकर खड़ा था, वो कॉलर के ऑर्डर को सुनकर थोड़ा सा झिझक गया। असल में हार्ड प्ले नाम का एक कंडोम आता था और इसीलिए उसका नाम सुनकर लकी शर्मा गया था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा मेरा ऑर्डर? जी सर, लिख लिया तो जल्दी से लेकर होटल में पहुंच। उस लड़के की आवाज को सुनकर लकी को लग रहा था कि यह कोई बड़ा आदमी है। जी सर, लेकिन बाहर तो बहुत ही बारिश हो रही है। बाहर सच में बहुत ही बारिश हो रही थी। लकी के मेडिकल स्टोर के सामने पानी भर चुका था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल का बोर्ड भी नीचे गिर चुका था। लकी को लग रहा था कि इतनी तेज बारिश में वह होटल सामान डिलीवरी करने नहीं पहुंच पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर जी मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत बारिश हो रही है, अगर थोड़ी थम जाए तो। तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मनोहरता जी के लड़के को मना कर रहे हो? मुझे भी पता है कि बारिश हो रही है, इसीलिए सारा सामान एक पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? अब लेकिन सर जी सुनिए तो। इतना बोलकर उस लड़के ने कॉल काट दिया और इधर लकी का बॉस लकी को घूर कर देख रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर वो समझ गया था कि लकी के पास कोई ऑर्डर आया है। और वैसे भी आज इतनी बरसात होने के कारण उनके मेडिकल स्टोर पर इक्का दुक्का ग्राहक आए थे। ऐसे में लकी का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। दुकान का मालिक यानी कि लकी का बॉस लकी को देख रहा था और लकी दुकान के बाहर बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ सर जी, बारिश थोड़ी धीमी हो जाए फिर मैं खुद चला जाऊंगा। देखिए ना कितनी तेज बारिश हो रही है। वो पता नहीं किसी मिस्टर मल्होत्रा का बेटा है जो कि बहुत ही जल्दबाजी में था और मैं साइकिल से तो इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? अबे लकी, तू मेरा दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर है। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। लकी के बॉस ने लकी को गुस्से में कहा, अरे सर जी 200 रुपए के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए ही बचेंगे और इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा
और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा। लक्की ने अपने बॉस को समझाते हुए ऐसे कहा। लक्की जानता था कि उसका मालिक इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। कोई बात नहीं, तू जा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। मेरी बाइक लेके जा और उनको सामान पहुंचा के आ। लकी को ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि लकी को कई सालों बाद बाइक चलाने को मिल रहा था। लेकिन एक बात का दुख भी हुआ कि बाइक चलाने को मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, क्योंकि लकी को पता था कि ऐसी तेज बारिश में उसके मालिक का बाइक अगर खराब हो जाता है तो उसके पैसे भी उसका मालिक लकी के सैलरी में से ही काटेगा। लकी मुंह लटकाकर ऑर्डर देने के लिए निकलता है। चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम इतने सालों बाद बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल इतने सालों काम करने के बाद भी लकी अपने लिए एक मोटा बाइक नहीं खरीद पाया था। मेडिकल में उसको सैलरी इतना मिलता था कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, बिजली बिल, पानी बिल, उसके साइकिल में डालने के हवा का खर्च और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्च ही निकल पाता था। लकी को डिम्पल की बात अक्सर याद आती थी कि लकी, अगर तुमने 2 महीने में बाइक नहीं ली ना तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक में घूमने की बहुत ही तमन्ना थी। लकी के इस उजाड़ जिंदगी में एक डिम्पल ही तो थी जिसके लिए लकी जिंदा रहना चाहता था। जब भी डिम्पल लकी से बाइक की बात करती, लकी उसे हंसकर टाल देता था, क्योंकि लकी ये बात को जानता था कि डिम्पल लकी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और डिम्पल लकी को कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल बरसात में घुल जाती है। लकी को डिम्पल बहुत ही पसंद थी और लकी डिम्पल के लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। लकी चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सभी ख्वाब उसके कम तनख्वाह वाले नौकरी से कभी पूरे नहीं हो सकते थे। पर आज लकी के पास एक मौका था। वो डिम्पल को अपने बॉस की बाइक में पूरा दिल्ली शहर घुमाना चाहता था और अपने बॉस को बताने के लिए उसने पहले ही बहाना बना चुका था। बस अब लकी जल्दी ही यह डिलीवरी पूरा करके डिम्पल के पास जाने वाला था। कुछ ही समय बाद लकी अपना बाइक होटल के पास पार्क करके होटल के अंदर चला गया। फिर लकी रिसेप्शन में जाकर बोला। रिसेप्शनिस्ट से पूछा, सर मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। हाँ, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ समय बाद लकी होटल के कमरा नंबर 303 के पास पहुंचता है और बाहर से डोरबेल को बजाता है। तभी अंदर से एक लड़की दरवाजा को खोलती है, जिसे देखकर लकी हक्का बक्का रह जाता है। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिम्पल को उम्मीद नहीं थी कि लकी वहाँ तक पहुँच जाएगा। अरे डिम्पल बेबी, क्या हुआ? साले राहुल के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है डिम्पल के साथ? और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी डिम्पल को बेबी बोलने की? डिम्पल को राहुल के साथ देखकर लकी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। लकी राहुल को बुरी तरह पीट देना चाहता था। असल में लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में ही पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के पापा का था। डिम्पल राहुल के पापा के कंपनी में एक जॉब पकड़ ली थी और राहुल डिम्पल पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को राहुल से दूर रहने को भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने लकी की बात को ये कहकर काट दिया कि राहुल और डिम्पल सिर्फ दोस्त हैं। और आज भी इससे पहले कि लकी आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा। इतने में लकी का गुस्सा भी शांत हो गया और अब डिम्पल के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने उसी वक्त लकी से कहा, लकी आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। क्या ब्रेकअप? इतना सुनकर लकी एकदम उदास हो गया। लकी को डिम्पल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई तुझे बाइक की। अरे तेरे पास तो मुझे बाहर खिलाने घुमाने फिराने के लिए पैसे है नहीं, मुझ पर खर्च करने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। और अगर तू बाइक ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे 8,000 रुपये महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? अरे लोग हंसते हैं मुझ पर जब लोग मुझे तुम्हारे साथ देखते हैं। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ लक्की। मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तुमने मुझे, इसलिए अब मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से राहुल ही अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वही बेकार सा एक सा बॉयफ्रेंड? बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने लक्की का टांग खींचते हुए ऐसा कहा और इधर लक्की के पास राहुल के बातों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था। लक्की गुस्से से डिम्पल की ओर देखा और फिर वहाँ से चुपचाप चला गया। अबे जो कर पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जा गया क्या?
लकी वहाँ होटल से बाहर आ गया था और एक सुनसान सड़क पर जाकर बैठ गया था। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। लकी ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। जिस इंसान के लिए लकी इतना कुछ करना चाहता था, उस इंसान को उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि वह बुरी तरह से रोने लगा। लकी को जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार उससे दूर हुआ, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लकी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक बात की लकी को खुशी भी हो रही थी कि आखिरकार डिम्पल का असली चेहरा उसके सामने आ गया था। लकी तो डिम्पल के साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाली है। लेकिन एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, और वो थी उसकी आर्थिक परिस्थिति। उसकी जेब इतनी खाली थी कि उसे फटी हुई पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी को सिर्फ रोटी खाकर ही दिन का गुजारा करना पड़ता था। लकी कब से कोशिश कर रहा था कि वो कोई अच्छा सा काम पकड़ सके, लेकिन उस बेचारे को कोई काम देने के लिए राजी नहीं था। लकी ने अपने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर खर्चा होने वाले पैसे बच जाएंगे तो शायद उसके हालात सुधर सकते हैं। लेकिन फिर भी वह रातों रात अमीर नहीं बन सकता था। अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी रोते हुए भगवान से शिकायत करते हुए ऐसे बोला। फिर तभी उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है। तब लकी वह मैसेज पढ़ना शुरू करता है। मैसेज को देखते ही लकी की आंखें चमक गई थी। अचानक से लकी के आंसू उसके खुशी में बदल गए थे और लकी वहीं पर खुशी के मारे जोर जोर से नाचने लगता है, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था, परिवार के रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही लकी उस जमीन जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। उस मैसेज को पढ़ने के बाद लकी का चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा था।